चलिए, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा है, ठीक है, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, बस कैमरे पे आ जाइए। सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। मैंने अपने इस करियर में एक चीज नोटिस किया, रंजू मैम जी। और मुकेश सर, कि इंसान हमारे जैसे आप जैसे लोग जो आज अपने आप को मिडिल क्लास वाले कहते फिरते हैं, मिडिल क्लास वाले कहते फिरते हैं, एक्चुअली वो मिडिल क्लास वाले होते नहीं। मिडिल क्लास वाले होते नहीं, वो आते हैं लो, लो मिडिल क्लास कैटेगरी में, लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में, जिसके घर में साल का 10 लाख रुपए आ रहा है, वो व्यक्ति मिडिल क्लास में आ रहा है। इसके ऊपर जा रहा है तो वो व्यक्ति मिडिल क्लास में आ रहा है। कोई है ऐसा बंदा जो 10 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से नीचे साल का? तुम 10 लाख में भी नहीं। बताओ बताओ, मैं कहीं इनकम टैक्स वाले को नहीं बोलने वाला हूँ, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास कौन सी ऑडियंस है। बताओ। नहीं है? कोई नहीं है। सर मेरी इनकम तो उतनी नहीं है अभी, मगर हाँ, मतलब आपके सर मेरी फैमिली से, पर्सनली आपके नहीं है। फैमिली से, हाँ आपके। अब ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी वो दरोगा है तो मेरे दादाजी वन विभाग में, तो मेरे भाई ये, तो ऐसे तो फिर 4-6 लाख रुपए महीने का हो जाता है, क्योंकि खानदान के कई बार लोगों के बड़े खानदान होते हैं। आपके, आपके जैसे आपके हस्बैंड की सैलरी या आपका मिला हस्बैंड के ऐसा। हस्बैंड हाँ हस्बैंड के साथ। हाँ। तो मैं ये थोड़ा सा लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये भ्रांतियां आप लोग बना के जो बैठे हैं ना, ये भ्रांतियां सही नहीं है। समझ में आ रही बात? यस। आगे बढ़े। अब जिससे, जिसका 10 लाख से, सॉरी, जिसके यहाँ साल का 10 लाख से कम है, ठीक है, 10 लाख से कम है, वो क्या है, लोअर मिडिल क्लास में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? लोअर मिडिल मिडिल क्लास। क्लास। ये हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूं ना, कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो ये भ्रम लिए जी रहे हैं, ये भ्रम लिए जी रहे हैं। पर आज सच्ची आज डिस्टर्ब हो गई आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। और भी लोग कैमरे पा जाए, विकास सर, मुकेश सर, दोपहर में भी आपको कैमरे बैठने में, कैमरे में बैठने का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा, यकीन मानो। फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। आज आप लोगों के लिए मैंने भी दोपहर में रेस्ट नहीं किया है, मैंने कहा आज सेशन करेंगे आज, ठीक है। बिल्कुल। हाय रावल मैम, वेरी गुड। अच्छा, जिनके जिन पे फाइन लगा है वो दिख नहीं रहे हैं क्या मेरे को? फाइन पहुंचा नहीं है अभी अपने तक, तो इसका भी ध्यान रखना है। अरे पूजा गुप्ता मैम आ गई? अच्छा, ठीक है। कमलेश भाई आप आओ सर यार। अभी नहीं हूँ। हाँ, क्या कह रही सर हैं? पेमेंट गया कि नहीं अभी है? नहीं अभी नहीं आया, इस बार आपको पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ से हमने अपने को मिल सकता है पैसा? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो सर मेरे से भी लेने के चक्कर में है क्या? हाँ। आपकी आवाज कटती है बार बार, आपका ना नेटवर्क मुझे लग रहा है सही है नहीं। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है अमीर बनने के, हम इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझना। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे हमारे जैसे होता है कि यार इस इंडस्ट्री को कई बार बोलते हैं कि यार ये सही नहीं है, हम लोग क्या एफिलेट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा डीपली हमें समझना है। देखो, सबसे पहले तो हम जिस कैटेगरी में आते हैं, हम जिस कैटेगरी में आते हैं, अनवर सर, फराज सर, बाकी सभी लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास क्या क्या नहीं है? पूंजी। जी। पूंजी नहीं है। 50 लाख रुपए या 1 CR मतलब 1 करोड़ रुपए नहीं है कि मैं कोई व्यापार कर सकूं। क्या कर सकूं? व्यापार कर सकते बिजनेस। हैं। कोई व्यापार कर बिजनेस कर सकते सकूं। बात समझना बड़े ध्यान से। अब अपने बात हो रही है, अपनी की बात हो रही है। अब ना तो हमारे पास वो टाइम बचा है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें, हैं। टाइम भी नहीं है, राइट या रॉन्ग? यस। राइट सर। राइट। हम में इतनी नॉलेज भी नहीं है कि मैं कोई मैन्युफैक्चरर बन जाऊं,
मैन्युफैक्चरर माने कोई प्रोडक्ट बनाऊं और फिर इसे ले जाके मार्केट में बेचूं, हमारे पास इतनी नॉलेज भी नहीं, हमारे पास इतनी नॉलेज भी नहीं, नॉलेज। राइट। तो यस। हमारे राइट पास सर। फिर बचता क्या है, हमारे पास फिर बचता ये है, या तो हम एक मामूली सी कोई प्राइवेट सी नौकरी कर लें, राइट, या तो हम कोई नौकरी कर लें, या फिर हम कोई ऐसा बिजनेस पकड़ें जहां पे हमें बनाना भी ना पड़े, क्या ना करना पड़े, बनाना भी ना पड़े। बनाना प्रोडक्ट बनाना भी। ना पड़े। हम उस प्रोडक्ट को बीच में बैठ के कस्टमर तक पहुंचाने का काम करके भी पैसा बनाएं। यही हमारा ये कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना। यही हम अभी तक करते आ रहे हैं पिछले 6 सालों में। पिछले 6 सालों में हमें प्रोडक्ट बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, हम किसी के बनाए प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दें, हमारा उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा, सिर्फ हमें बेचना रहेगा। और यही एकमात्र तरीका है आपको ज्यादा पैसा कमाने का। बात समझ में आ रही है? यस सर। इससे अच्छा तरीका है किसी के पास तो एक बार मुझे बताए, इससे अच्छा कोई के पास तरीका है? नहीं सर। नो सर। नहीं है। नहीं। तो अब आपके लिए क्या है कि यार अमीर बनना है, आगे तो बढ़ना है, तो इसको आप जरूरी समझो या मजबूरी समझो या जो भी समझो, अब करना तो आपको यही, एम आई राइट? यस सर। यस सर। इस डायरेक्शन में भी आपको सफल होने के लिए ना मिनिमम कम से कम 3 से 6 महीना तो आपको प्रॉपर वे में हार्ड वर्क के साथ लगना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, रुकिए मुझे इसे मिटा देने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बड़े बड़े जब बिजनेसमैन के जब सेशन अटेंड करता हूँ तो मुझे वहां पे ये सारी चीजें जानने को मिलती हैं, जो आप सबको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी पैसा लगता है। अगर किसी, मान लीजिए आपने अमूल दूध का फ्रेंचाइजी ले लिया, या किसी कंपनी का शोरूम खोल लिया, प्रोडक्ट उनका होगा, कस्टमर आपका होगा, बेचोगे आप, लेकिन इसमें भी कई बार होता है कि यार एक बार आपको शोरूम खोलने के लिए, फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा, एम आई राइट? बिल्कुल। लेकिन जो डिजिटल काम है ना, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ये चीज आसान हो जाती है। जैसे अभी हम लोग आईडीपी में कर रहे हैं ना, आईडीपी, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी कंपनी का है, राइट? जो यस हमारे सर। पास पैकेज है, प्रीमियम प्लस या प्रीमियम या फिर सुप्रीम, ये हमारी कंपनी का है। हमें इसमें कुछ बनाना है क्या? नो नो सर। सर। हमें इसमें कुछ ऐड करना है क्या? नो सर। हमें ये अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। हमें कहाँ पहुंचाना है? अपने कस्टमर का। कस्टमर तक पहुंचाना है। अब इस एवज में ये व्यक्ति आपको मोटा माटी अच्छा कमीशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 70% के लगभग, यस सर। यस। यस सर। 70% कमीशन दे रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि बिना ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट किए भी एक अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके, जो कि आप लोगों ने शुरू कर दिया। अब आपको इस दौरान क्या जानना चाहिए, क्या यस सीखना चाहिए सर। ज्यादा से ज्यादा? आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। किसी के प्रोडक्ट को बेचना है तो उसकी नॉलेज आपको प्रॉपर वे में होनी चाहिए। उसकी बेनिफिट्स आपके पास पूरा आप उसका बेनिफिट्स आपको पूरा याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ। अब इसके अलावा जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर बेचना बड़ा अजीब लगता है, बेचने के शब्द से थोड़ा घबरा से जाते हैं, ऐसा होता है? यस सर। होता है सर। बेचने के नाम से दिक्कत होती है लोगों को। यस सर। यस सर। पर मैं आपको बता दूं ना कि इससे अच्छा कोई स्किल नहीं है जो कि घर में बैठ के पैसा कमाने का मौका दे। बेचना आपको सीखना पड़ेगा, चाहे इसको जरूरी समझो चाहे इसे मजबूरी समझो। एक बार ऑनलाइन बेचना सीख गए ना, एक बार ऑनलाइन बेचना सीख गए, तो मैं बता रहा हूँ पूरा जीवन आप ऑनलाइन खाओ बैठ के घर पे,
और आस पड़ोस के लोग सब आपको देख देख के ना सोचेंगे कि भाई करता क्या है, करता क्या है। बिल्कुल। करता है। यस। इसमें भी जो ये एफिलेट कंपनियां होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, जो आपको प्रिपेयर करती हैं, आपका माइंड सेट अच्छा करती है। अच्छा, अब मुझे की बताओ, आप लोग ईमानदारी से बताना फराज सर, मैंने 6 साल इस इंडस्ट्री में काम कर ली, अब मेरे पास पैसा आ गया 10 करोड़, 20 करोड़ या 50 करोड़, अब मैं कोई बिजनेस खोलूंगा तो मुझे दिक्कत होगी उस बिजनेस को बढ़ाने में? नो सर। नहीं सर, सेल्स की तो नो। दिक्कत नहीं होगी, सेल्स तो आप ऐसे ही बढ़ा लेंगे, आप सेल्स की सेल्स ही दिक्कत नहीं नहीं, होगी। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। यस सर। टीम मैनेजमेंट सीखा कि नहीं सीखा? यस सर। आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये मैंने सीखा कि नहीं सीखा? हम्म। यस लोगों सर। को अलाइन कैसे करके रखना है, लोगों को मोटिवेशन कैसे करके रखना है, ये भी सीखा कि नहीं सीखा? मैं सिखा रहा हूं आप सबको। तो यस सर। मेरा फेल होने का जो चांसेस है ना, वो जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। 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 क्योंकि अगर मैं आपको फराज सर 2 करोड़ रुपए दे दे, अब बोल दू जाओ आप बिजनेस करो, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, आपको कोई बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, पीछे से बैकअप नहीं है, अब जो पैसा था आपने सब बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, तो यकीन मानो आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे हाई रिस्क है। तुमने पूरी पूंजी लगा दी, अपने घर की पूरी पूंजी लगा दी है। अब अगर ये चल गया तो जीवन बन गया, नहीं चला तो फिर मैं पूरा जीवन पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यही नॉलेज, यही रिस्क, यही हर चीज 22,000 रुपये लगाने में, लगा के सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर डूब भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, सिखा के तो गया। गलत कह रहा हूं मैं विकास? बिल्कुल सही है। नो सर। बिजनेस सिखा के तो गया, लोगों से बात करना सिखा के तो गया, रिलेशन बनाना सिखा के तो गया, नीड आइडेंटिफाई करना सिखा के तो गया, प्रोडक्ट की नॉलेज हमें लेना होता है ये सिखा के तो गया। यकीन मानो आप ना, अदरवाइज जो भी पर्सन मिले आपसे आस पड़ोस में, आपके जानने वाले पहचानने वाले ना, उनसे आपकी नॉलेज बढ़ गई होगी, अगर आपने 6 महीने बड़ा बिजनेस में, सॉरी एंटरप्रेन्योर में दे दिए तो। बिल्कुल। यस सर। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल से समझाऊं? एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था रंजू भाई, यस सर। बट सब ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा समझना, आप, अब मजबूरी है, मुझे एग्जाम्पल में समझाना पड़ेगा। मैं था, मेरा वाइफ, मेरी वाइफ थी, बगल में एक पुलिस वाले थे और उनकी वाइफ थी, बढ़िया आई साइड सीट था, तो हम लोग बातचीत करते करते जा रहे थे, तो पुलिस वाले से बात करता कर रहा था मैं। अब हमारे पास तो, हम तो बैठे वो जैसे कहते हैं कि यार ये ऑलराउंडर आदमी है, इनके पास राजनीति से लेके बिजनेस से लेके जॉब का लेके हर चीज का एक्सपीरियंस। अब बात होने लगी, खूब बातें हुई, लास्ट में वो मैडम बोल रही हैं, पुलिस वाले की वाइफ मेरी वाइफ से, कि आपके हस्बैंड को कितनी नॉलेज है, इतनी मतलब इतनी नॉलेज आई कहाँ से? तो ये कहाँ से आती है? ये धक्के खाने से आती है, स्ट्रगल करने से आती है। बहुत यस। ध्यान से सर। समझना। हम वो आदमी हैं जो नौकरियों के लिए भी ना ऐसे रिज्यूम लेके ना फरीदाबाद में घूमा करते थे, श्वेता मैम, यस सर। फरीदाबाद में ऐसे घुमा करते थे, सर ये मेरा रिज्यूम है, एक बार देख लीजिए। बोले ठीक है, अभी तो नहीं, बाद में आना। फिर अगले उसमें जाता था फैक्ट्री में, ऐसे करके 4 6 10 फैक्ट्री घूमता था, तो एक बोलता हाँ काम मिल जाएगा, चलो ठीक है, आप बैठो, मैं बुलाता हूँ इंजीनियर को, आपका इंटरव्यू लेगा। ऐसे भटकने का काम। तो जो व्यक्ति जिसको आसानी से काम मिल जाता है ना, उसकी नॉलेज का भी इजाफा नहीं होती, मेरे इस चीज को ध्यान रखना। जब आप यस। स्ट्रगल यस सर। करते हो ना तो आपकी नॉलेज बहुत, आज खान सर कितनी आसानी से समझाते हैं, क्यों समझाते हैं? क्योंकि उनका भी स्ट्रगल बड़ा खतरनाक रहा है, उनका भी, खान सर का स्ट्रगल बड़ा खतरनाक रहा है। और जो जो जितना स्ट्रगल करता है ना, वो उतना मेच्योर होता है। तो आप यस। लोग स्ट्रगल आए तो घबराना नहीं है, ये वही दौर है जो आपको बाद में स्टोरी सुनाने में मजा आएगा, एक समय कहोगे यस। सर मैंने भी ये दिन देखे हैं सर। यस सर। यस। आप अपने बच्चों के लिए क्या लेके जा रहे हो, क्या बताओगे उनके पास, क्या स्टोरी है आपके पास तनुश्री में? हम्म क्या यस स्टोरी सर। है? स्टोरी बनाना सीखो, स्ट्रगल से घबराना नहीं है, रिजल्ट आए तो भी, नहीं आए तो भी।
बात समझ में आ रहा है किसी किसी को कि नहीं आ रहा? आ रहा है बिल्कुल सर। एक समय के बाद अभी आप लोगों का स्टार्टिंग फेस है तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती होंगी मेरी बातें, लेकिन एक समय के बाद ना आपका दिमाग एक नशेड़ी की तरह हो जाएगा। अब बोलोगे यार सर ये क्या बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो। बोलो। एक नस नशेड़ी की तरह हो जाएगा, एक जुआरी की तरह हो जाएगा, एक मवाली की तरह हो जाएगा। लॉजिक नहीं बैठ रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ। नशेड़ी को नशा की आदी हो जाता है तो आदत नशा है। खोजता है। जैसे ही शराबी को शराब का नशा हो जाता है तो वो शराब खोजता है। इसी तरीके से आपको ना जब ये नॉलेज गेन करने की आदत हो जाएगी ना तो आप ज्ञान खोजोगे, हर बातों में कुछ ना कुछ खोजोगे। मार्केट में जाओगे तो ऑब्जर्वेशन करोगे, सेल्समैन को देखोगे तो उससे सीखने का प्रयास करोगे, कपड़े की दुकान पे जाओगे तो उसकी बातों को बड़े ध्यान सुनोगे कि ये बेचता कैसे है। एक सब्जी वाले के यहाँ जाओगे तो उसकी बातों सुनने का प्रयास करोगे। ये आपको एक अंदर ना, जैसे जैसे आपका समय बीतेगा वैसे वैसे आप गेन करते जाओगे और फिर हम्म, बन के निकलोगे एक पावरफुल इंसान। बस समझ में आ रही है? यस बस ये सर। सुनना था कि वो नशा के लिए नशा नशेड़ी बना, लेकिन आप ज्ञान के लिए नशेड़ी बन गए। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल यस एडिक्टेड हो सर। जाएंगे। अब आप लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते होंगे, मैंने इसके पहले दूसरे सेशन में भी बताया था कि आप मार्केट में जाओ तो लोगों को ऑब्जर्वेशन करना सीखो, लोगों के बिजनेस को सीखो, इसमें क्या प्रॉफिट होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उनको देखो, उनके बात करने का तरीका सीखो, आप उसमें गलतियां भी ढूंढो। यार ये आदमी अगर ऐसा करता तो शायद और ज्यादा बेहतर कर सकता था। हम्म, मैं कई लोगों को कई एडवाइस भी देता हूँ, मुझे मालूम है ये मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी दे देता हूँ कि पकड़ो ये तुम एडवाइस, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। यस बात सर। समझ में आ रही है? यस छोटा सर। सा इनोवेशन आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। आज हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, मोमोज बेचते समय ग्लोव्स पहन लो, एक कैप लगा लो हेयर में जो आता है बालों को हम्म, गिरने से रोकता है, एक बढ़िया आगे ऐसा कुछ कपड़ा ऐसा डाल लो, थोड़ा सा प्रोफेशनल बन जाओ। 1000 2000 रुपए खर्च कर लो, मोमोज की दुकान अच्छी नहीं बहुत अच्छी चलेगी। पैकेजिंग थोड़ा सा बढ़िया कर दो। लेकिन यहाँ पे पैकेजिंग करने के बजाय वो पन्नी दे देते हैं, वो काली पन्नी दे देते हैं तनुश्री मैम, जिसमें डाले जाते हैं। बिल्कुल। समझ गए? तो यस ऐसी पन्नी दे देंगे, यार देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पूरा घर अंदर बोलोगे साला इसके बाद दोबारा नहीं आने वाला हूँ, बस हम्म, मैं दोबारा नहीं नहीं आऊंगा। आने नहीं वाला। आने मैं समझाता हूँ लेकिन सुनने को तैयार नहीं है लोग। समझ रहे हैं? बिल्कुल खुल के खिलाने वाला है, मोबाइल ऐसे चला रहा है, आप पहुंच गए तो भाई साहब वो खिला दो फुल्की, तो वो मोबाइल साइड में रख के उधर गाना भी लगा दिया और फिर उसी हाथ से वो, अब वो मोबाइल बाथरूम में ले जाता है, आपको पता है कि नहीं है? यस सर। आज से हम्म, खाना भी लोग बंदी करेंगे मुझे लग रहा है। हम्म, कहाँ कहाँ नहीं लेके जाता वो मोबाइल। अरे मोबाइल को नहलाता है कोई आदमी क्या? मैं भी बस जहाँ गया था हमारे मामा जी के यहाँ जो बेटा एक्सपायर हुआ था, मैं इस मोबाइल को तब तक साथ में रखा, हर जगह साथ में ही था मेरे, हर जगह साथ में था, हम्म, हर जगह गंगा जी में नहाने के समय तो क्या हमने इसको नहवाया थोड़ी। हम्म, बात समझ में आ रही है? तो इन छोटी यस छोटी चीजों को भी ऑब्जर्वेशन करना सीखो। यूं गलत नहीं कर रहा होता। मोबाइल क्यों रख रहे हो पास में भाई? मोबाइल रख रहे हो तो हाथ धो लो, फिर चलाओ, फिर बांटो। थोड़ा सा आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या कहते हो? बिल्कुल सर। हाइजीन का ध्यान तो रखना ही चाहिए सर, बिल्कुल। अब इस चीज पे ना तो किसी गवर्नमेंट का ध्यान है, इसी से लोग बीमार 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 पड़ते जा रहे हैं। लेकिन बीमारी भी अच्छी चीज है, एक दिन में नहीं आती, एक्सीडेंट जैसा नहीं है कि आज ही आ गए सामने आज ही निपट गए, आज ही लड़ हम्म, गए। अब ये बीमारी धीरे धीरे आती है तो किसी को पता भी नहीं चलता। पता नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है? मोमोज वाला मोमोज बनाया जा रहा है, क्या डाल रहा है अंदर क्या नहीं डाल रहा है, किसको पता? हम्म, फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है, किसको पता? बिल्कुल। बात समझ में आ रही है ना? यस यस। सर। तो इन सब चीजों का भी सर ध्यान रखो। तो इस चीज से आपको ये समझना है कि हम राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। ये कोई माइक ला के बोल दे कि नहीं नहीं हम, आप गलत जगह हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो कभी भी 1% डाउट मत करना अपने ऊपर, 1% डाउट मत करना। हम बहुत सही जगह हैं, हम राइट प्रोडक्ट पे
बेशक ना हो, वो अलग चीज है, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में हैं, ये इंडस्ट्री सेल्स की इंडस्ट्री सच में मोहब्बत करने वाली इंडस्ट्री है यार। मन चाहा पैसा है मीला कुमारी मैम। Yes. मेरे ऊपर भी एक बॉस बैठा दो, मेरे ऊपर भी एक बॉस, बस ना मुझे बटन टिकने दो थोड़ा सा। दो, थोड़ा हाँ, दो प्लीज। बोर तो नहीं हो रहे ना? नो No, सर। sir. सर मेरे ऊपर एक बॉस बैठा दो, एक बॉस, बाकी और भी लोग कर थैंक लेते हैं यू। यार। ये नाइंसाफी है यार, मैं गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, थैंक यू सना। उठता जा रहा है। थैंक यू। तो कम से कम कैमरे बैठ के मेरा हौसला तो अफजाई करो यार। ये कौन सा चीटिंग है? आप ही लोगों से मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए नहीं, मैं बोल बहुत रहा अच्छी हूँ बात ये लोग बता ना, रहे हैं सर। ये लोग तनु मैम ना कभी प्यार किए भी होंगे ना, तो ये वफा नहीं किए होंगे, ये बेवफाई है, पक्का बेवफाई लोग है ये, आप 100। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं सर, जो मतलब होता है रियल लाइफ में होता हाँ, है, वो चीजों को हमारे सामने रख रहे हैं। अब सर मैं आपकी इस क्लास में कोई स्टेज बोल पे नहीं हूँ सकता आज, है, वो मीला बड़ा कुमारी इंटरेस्ट मैम, लेके बड़े ध्यान सुनती से है। सुन। क्या कहे तनुश्री मैम? सर आप वो बता रहे हैं कि बोर नहीं हो, कोई बोर नहीं होता है और इंटरेस्ट लेके सुनते हैं और हाँ, बहुत कुछ सीखने को अब बहुत मिलता है। ध्यान से सुनना। आदमी फेल क्यों होता है, पास क्यों होता है, प्रेशर क्या है, जरूरी क्या है, मजबूरी क्या है, इन पर हम डिस्कस करते हैं। पर आज सर नींद आ रही हो ना तो ले लो, ये रिकॉर्डिंग हो रही, टेंशन मत लो। मुझे मालूम है आप 4:30 बजे उठे हो। और जैसे कमलेश कुमार जी ने लगा रखा है डीपी ने, कुछ इस तरीके से डीपी भी लगा लिया करो। इससे क्या होता है, सर आपका नाम नहीं लेते, फिर आप वो उसी में होता है ना कि बहती गंगा में आप भी चल रहे हो, कैमरा अब दिख तो रहा है ना कि ये कमलेश जी दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं, कई बार ध्यान नहीं ऐसा जाता। नहीं तो देखना। इससे भी यूट्यूब पे जाता है तो अच्छा लगता है, तो आप लोग ये भी लगा लिया करो, जैसे अनवर सर हैं। ठीक है, हम आगे बढ़े। यस सर। अब जैसे मैंने जो सफर तय किया है, अगर मेरे ऊपर कोई बॉस बैठ जाए, मीरा कुमारी मैम, अब मुझसे काम करवाए, तो मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ 3-4 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। अरे हिरेश सर आप हंस रहे हैं, मतलब हल्के में ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, मतलब आपका जो बात है ना सर, उसको बात करने की टेक्निक को मैं तो हंस रहा हूँ सर, कि वाकई में अच्छा। आप वाकई में कमा सकते हैं सर। आपके हाँ, ऊपर वो टैलेंट है। मैं बता रहा हूँ ना, 3-4-5 लाख रुपए नहीं, मेरे पास ऐसे फंक्शन, ऐसे सिस्टम है ना कि मैं 10 लाख महीना में भी जा सकता हूँ बड़े आसानी से, बड़े आसानी से। लेकिन आप ही लोगों की तरह मैं भी थोड़ा सा क्या हूँ, आलसी। थोड़ा सा, क्योंकि काम जब घर से होता है ना, थोड़ा सा आलस आ ही जाता है यार। क्या करोगे? मैं देखता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ, मैं अपने मम्मी को भी हमेशा बोलता हूँ, मम्मी कहते कि यार फलाने ने कार ले ली, ये कार ले ली, वो कार ले ली, तो मैंने कहा मम्मी देखो ऐसा है ना कि तुम्हारा बेटा ना बड़े मजे से कमाता है, वो ज्यादा चिक चिक पिक पिक नहीं करता, सो के कमाता है, बिस्तर पे सो के भी वो काम करता है, ऐसा शायद ही कोई हो जो ऐसा हो। और जिस दिन मैं सीरियस हो जाऊं ना, मेरे लिए 5 लाख रुपए कमाना, रियली मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं। अनुज सर कोई बड़ी बात है? नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं ये है। 30 एडमिशन में लेता हूँ, मैं 100 एडमिशन लेने लग जाऊं, मेरा 5 लाख यहीं से हो जाएगा, कोचिंग से हो जाएगा। और कुछ भी नहीं बिल्कुल। करना है, खाली ना अपना एक ऐड बना दो, क्या आप आईडीपी में हैं, क्या आप फलाने में हैं, क्या आप ढिकाने में हैं, सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए, सोमवार मंगलवार बुधवार को मिलिए हमारे साथ 8:30 से 9:30, ऐड चला दूं। अब सर देखो भर भर के लोग आ जाएंगे अनवर सर, 3 दिन को फ्री में सर्विस दे दूं। और मेरी सर्विस ऐसी है कि जो भी मीटिंग में बैठता है, चांसेस ज्यादा है कि 10 में से 7-8 तो ले ही लेंगे। सर बिल्कुल सही बिल्कुल। कह रहे हैं आप सर। आपकी फेम बढ़ती जा रही सर। आप सबका प्यार है ऐड चलाते क्या रूम सर? हाँ यार। हाँ सर। नहीं अब हम लोग सर इनको अमिताभ बच्चन बना देंगे सर को। नहीं नहीं अनवर सर, मैं देखो, मैंने दो अरुण चीजें सर मानी ऐड चला थी। दे क्या? अनुज सर नहीं रहने दो, देखो कमाना है, पर गरीबों से नहीं, यस अमीरों सर बहुत सही, बिल्कुल सही बोला आपने सर। से। मैं, इतने लोग आए हो ना यूट्यूब से, इन्हीं को झेलने में ना मेरे को कई बार लगता है कि काम है। कई बार होता है कि इतने कॉल्स, इतने मैसेज आने लगते हैं, कई बार मैं बोलता हूँ कि यार अगर ये 200 बैच में आने लगेंगे, 150, तो मैं कहाँ संभालूंगा इनको।
यस पूरा दिन मेरा खा जाएंगे ये। तो मुझे क्या, सर अनुज सर है ना, वो आपके सब मतलब हाँ राइट हैंड अनुज बन के सर, अनुज चलेंगे सर तो अच्छी पर्सन है। मैनेजमेंट। अनुज सर को अभी देख रहे हैं, अगले महीने में फ्लैट वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं बनारस में ही। तो बढ़िया ऑफिस ऑफिस बनाएंगे, तो सिस्टम बनाएंगे कुछ आगे की प्लानिंग। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि राइट प्रोडक्ट का होना भी जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट यस सर। प्रोडक्ट का। तो इसलिए हम थोड़ा सा इस सब चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तनुश्री मैम लाइफ टाइम मेंबरशिप ली हैं। तो 2 बार फोन उठाऊंगा, लेकिन तीसरी बार नहीं उठा तो मैसेज, सर आपने तो लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया है, क्या पता मैसेज कर दे। नहीं करेंगे, नहीं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी तो हमको लगता है कि यार ये क्या हो गया, गलती से मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप क्यों दे दिया, लाइफ टाइम के लिए हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप यस सबको अपने जीवन में इस कैरियर को लेकर ना बिल्कुल डाउट नहीं करना, मैं दिल से बता रहा हूँ। शुरुआत टफ होगी, नया नया ये आपके लिए स्ट्रगल है, ये नई यस सर। चीजें हैं। आप यकीन मानो मैथ्स बायो ले लो, अचानक तो आपको घबराहट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप मैथमेटिक्स यस से 12th कर रहे हो, अचानक आपको बायो में कोई शिफ्ट कर दे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? यस सर बिल्कुल। यस सर। यस सर। मैथ बायो में पढ़े वढ़े हो ना आप लोग, इतने यस सर मैं सर। पढ़ी हूँ सर। हाँ तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम की भी अपनी एक टाइम लाइन होती है भाई। दुख का भी अपना एक टाइम होता है, स्ट्रगल का भी अपना एक टाइम होता है। एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस सर। बिल्कुल यस सर। सर। यस सर। दुख एक उसी टनल की तरह होता है, जब आपकी गाड़ी कभी कभी टनल में जाती है, अंधेरा छा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टनल जब पार करते हैं तो उजाला आ जाता है। तो उसी तरीके से ये दुख है, यस इस सर। यस तरीके से ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रगल है। एक समय के बाद ये नहीं रहेगा आपके जीवन में, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी स्ट्रगल पे फोकस करना होगा। स्ट्रगल आए तो मुस्कुरा के कहिए कि इसको तो आना ही है, इससे तो हम। सर एक्चुअली क्या होता है ना सर, जब हम लोगों का वो डैशबोर्ड देखते हैं ना, इतना लाख 15 दिनों में 20 दिनों में, तो थोड़ा सा वो जो है ना पैनिक हो जाता है दिमाग। लेकिन सिर्फ एक क्लास को कंप्लीट करने में 12 महीने लगते हैं। तो हम यहाँ आने के बाद ना रातों रात सोचते हैं करोड़पति बन जाए, तो यही हमारी मतलब ये है। ये तो हम अनुज क्यों टाइम। होता सर। है मैं आपको बता दूं, आप सब एक चीज समझो। जिसका डैशबोर्ड आप देख रहे हो ना, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देख रहे हो। आप यस अमिताभ सर। बच्चन को देख रहे हो, अमिताभ बच्चन के पीछे की कहानी नहीं देख रहे हो। आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हो, उसके पीछे की यस सर। स्टोरी को नहीं देख रहे हो। आप विराट कोहली को देख रहे हो, उसके पीछे की यस कहानी नहीं जानते। आज वो 3 3 4 4 6 6 महीने हो गए रोटी नहीं खाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली सर। समझ रहे हो? नमक नम नहीं खाते हैं सर, 2 2 साल 1 1 साल नमक नहीं खाते नमक हैं। नहीं चीनी खाते। तो चीनी चीनी तो बिल्कुल मतलब नहीं खाते चीनी हैं। नहीं तो खाते हैं। तब कितना मतलब मैं इसको त्याग अपनी करते लाइफ हैं। को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता क्या, है। तो ये आप इससे अछूते नहीं रह सकते हो। आपको इस फील्ड में, इंडस्ट्री में करियर बनाना है, तो थोड़ा सा तपने के लिए तैयार हो जाओ। अब तपने के लिए कैसे तपोगे मैं आपको बताता हूँ। तपने के 2 तरीके होते हैं। एक तो खुन्नस खा के तपो, नाराजगी से तपो, दुखी होके तपो, जल यस। जल के तपो। एक होता है प्यार से तपो। अब प्यार हम्म। में तपना, आप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा मुझे मालूम। प्यार में तपने का मतलब समझ रहे हो? नहीं इंतजार सर। करना, तपना। अरे कभी न कभी फील किया होगा ना आप लोगों ने। यस सर। कहते हैं ना कि प्यार में इंतजार करने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। यस सर। तो भाई हमने तो मतलब बोल नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पे मैं टीवी पे देखी तो जैसे एक थी। फेस्टिवल आता है ना सर, तो जितना इंतजार करने में मतलब इंटरेस्ट आता है, वो इंजॉय करने में फेस्टिवल उतना मजा नहीं आता हाँ है। तो अब बोलते। समझना, ज्यादा ज्यादा इसमें हम फोकस करेंगे तो ये बात बहक जाएगी, क्योंकि जो चीजें हम्म फ्लो हम्म जल्दी चलने दो। अब समझना बड़े ध्यान से, जो तपस्या है ना, इस तपस्या को भी हम प्यार से तपस्या बनाएं, प्यार से तपस्या करें। अब हम्म। प्यार कैसे होगा? प्यार कैसे होगा? प्यार तो वही हो गया, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। अब यहाँ तो प्यार हो ही नहीं रहा, आप लोगों यस। को तो यहाँ है। लेकिन इसको प्यार बनाना पड़ेगा, इसे प्यार इसे करना पड़ेगा आपको। जैसे एग्जांपल में समझो, मैं बताता हूँ कि मान के चलो अनवर सर, आपके घर में
पनीर बन गई और आपको पनीर पसंद है, बिल्कुल। आपको पनीर पसंद नहीं, एग्जाम्पल में पनीर बन गई और आपको पनीर पसंद नहीं, लेकिन आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। हम्म, अगर आप नाराज होके खाते हो तो उस खाने का स्वाद आपको लगेगा नहीं, हो सकता है कि मैडम और नाराज हो जाए, मामला और फंस जाए, लेकिन आप उसे स्वीकार करके खा लेते हो कि चलो ठीक है, अब बना है तो बना ही है, खा ही लेते हैं। दोनों की प्रक्रियाओं में अंतर है कि नहीं है, घर में शांति बनी रहेगी। यस बात समझ बहुत रहे हैं? अंतर है सर। दोनों में यस सर, अंतर, चिक चिक नहीं होगी। दोनों बिल्कुल। सिचुएशन में खाना तो आपको पनीर ही है। हम्म। क्यों नाराज होके खाएं, क्यों हम किसी को डांट के खाएं, किसी को हम क्यों दिमाग उलझन में करके खाएं। अच्छा बना है तो भी अच्छा है, बुरा बना है तो भी अच्छा है, बोल दो ना। हम तो इसे ही करते हैं, देखो मैं तो सीधे बोल देता हूँ, अच्छा है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, खाओ। फिर कहेंगे नमक ज्यादा हो गया। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ हो गया होगा थोड़ा सा, समझ रहे हो? पहले बोलोगे तो दिक्कत होगी, सुन लो। दिक्कत नहीं बात समझ रहे हो? लेकिन कैमरे से क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ, कैमरे से जा रहे हो ना, यस सर। चीटिंग कर रहे हो यार मेरे साथ। कैमरे पर जाने वालों से क्या करे यार, बताओ ना। हम्म? अरे वाह, विकास सर आ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो कौन आता है, पूजा मैम भी आ गए, वाह। हम्म। तो छोटा मोटा काम के लिए थोड़ा उठना पड़ रहा है सर, हाँ, पानी कोई वानी बात नहीं, पीने के कोई लिए। बात नहीं। देखो मेरा काम है, मैं गुरु हूं तो बार बार टोकूंगा। अब कुछ लोग बेहया हैं, तब क्या करोगे, अब वो नहीं आएंगे तब जबरदस्ती थोड़ी जाएंगे उनके घर कि खोलो भैया दरवाजा। ठीक है, उनकी इच्छा नहीं है कैमरे पे आने की, तो क्या कर सकते हैं। एक बेटा लायक है, एक बेटा नालायक है, तो क्या करे, नालायक को फेंक दे बाहर। कैमरे में न बैठने वाले थोड़ा बहुत उसी में से मिलते जुलते होंगे, ऐसा कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं ना, अब बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले ना हमें इस काम से थोड़ा सा प्रेम करना होगा। मैं जानता हूं कि आपको प्रॉब्लम होती है कॉलिंग करने में, प्रेम और तो मुझे भी होती थी, मुझे भी होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी कॉलिंग। कॉलिंग करना ना मेरे लिए जैसे एक जैसे होता था ना यार कि मतलब टफ टास्क टाइप का लगता था, टफ टास्क टाइप का। पूरे दिन टालता था, सुबह का टाल के दोपहर ले गया, दोपहर का टाल के शाम को ले गया। कई कई बार तो छोड़ देता कि चलो 2-3 दिन का इकट्ठा हो जाता था डाटा, उसको बाद में 3 दिन 4 दिन बाद कॉल करता था। कई बार ऐसे होते हैं, आप सबके बाद भी ऐसा हो रहा होगा, आप सबके साथ वैसा हो रहा है, एक बार हाथ हिला के बता दो, दिल से बताओ। यस सर, होता है सर। हाँ। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए अनवर सर, हमारे गुरु ने ये कहा था कि अरुण सर, मान के चलो कि आपके पास गुलाब जामुन रखा है, आपके पास बर्फी रखी है, और आपके पास मेढक भी रखा है। मेढक को खाना नहीं है, निगलना है। क्या रखा है? बड़ा। मेढक रखा है। तो अब आप मुझे बताओ कि पहले क्या खाओगे। तो बहुत सारे लोग, पहले मेढक खाएंगे। तो सबने बोला सर पहले तो गुलाब जामुन खा लें, बाद में देखेंगे मेढक का क्या करना है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये जवाब दिया, तो इस जवाब से सारांश ये निकल के आया कि मेढक तो हमारे सामने सुबह ही आ गया था अनवर सर, और मैं टालते जा रहा हूँ, टालते जा रहा हूँ, टालते जा रहा हूँ, पूरे दिन मैंने उसको टाल टाल के शाम का 6 बजा दिया। वो दिमाग में प्रेशर हमेशा पूरे दिन रहा, यार इसको तो खाना ही है, यार इसको तो निगलना ही है, इसको तो निगलना ही है यार, मजबूरी। बार बार मैं हाय करता रहा। दूसरा एक पर्सन ने ये जवाब दिया कि सर पहले मेढक को ही निपटा देते, सेटिंग खत्म, उसके बाद अपना गुलाब जामुन बचा है वो खाएंगे। तो जैसे ही ये जवाब आया वो बड़े प्रसन्न हुए, यार बहुत बढ़िया। अब पहले मेढक खा लेने से पूरे दिन आराम था, अब झंझट खत्म यार। पहले मेढक खा लेने से उनका पूरा दिन बन गया, धीरेज सर पूरे दिन मजे में थे। लेकिन वही मेढक बाद में खाने का सोच के टालते रहे, पूरे दिन स्ट्रेस में थे, पूरे दिन स्ट्रेस में थे, पूरे दिन स्ट्रेस में।
इससे ये समझ में आया कि जो आपका मेन टास्क है लीड पे बात करना, पहले उसको निपटा दो, यस, पहले उसको निपटा दो। निपटा दो। यकीन मानो जिस दिन आप ना 12 बजे के पहले पूरी कॉलिंग कर लोगे ना, उस दिन आपका दिल आपको कहेगा, आपकी आत्मा आपको कहेगी कि अरे वाह, आज तो आपने काम कर लिया। अच्छा फील होगा, होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। यस, बिल्कुल। अब कैसे, ये इसका भी समझते हैं। हमारे दादाजी वन विभाग में रेंजर अधिकारी थे, अनवर सर। बहुत मस्त पर्सन थे, बहुत मस्त पर्सन थे। तो जिस दिन पूजा मैम, अच्छा वन विभाग वाले ना खेती बाड़ी में बड़ा रुचि रखते थे। तो जिस दिन हम लोग उनके साथ काम करते थे ना, तो उस दिन हम लोग सीना चौड़ा करके उनके सामने घुमा करते थे कि मतलब आज हमने काम किया है। सुबह सुबह उनके साथ जैसे ईख वगैरह बोए जाते थे, गेहूं वगैरह, या कोई सब्जी भाजी लग रही है, या कोई पेड़ पौधा लग रहा है। हमारे यहाँ पेड़ पौधा बहुत लगे हैं। तो हम लोग जब उनके साथ में काम करते तो पूरा दिन उनके साथ घूमते, मतलब ऐसा था कि उनको उनको जताते थे कि आज हमने काम किया है। और जिस दिन काम नहीं करते थे ना, खेलने निकल जाते थे ना, तो शाम को भी उनके सामने जाने में बहुत डर लगता था। अगर गए भी तो मुंह छिपाते छिपाते, और बैठते भी तो कहाँ, तो उनके पीछे, जैसे ये बैठे हैं तो उनके पीछे हम लोग बैठते थे। तो जब आप काम करते हो तो आप में सच में ऑनेस्टी से मैं बताऊं ना, बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है। तो आपका जो हैबिट्स है, आपका रूटीन है ना, इसको फिक्स कर दो कि मेरे को भाई 9:30 बजे बैठना है तो बैठना है, आनंद पांडे सर। यस सर। अब इसके लिए क्या है, बॉस तो है नहीं, प्रेशर तो है नहीं, टेंशन तो है नहीं। तो उसके लिए लगा लो अपने मोबाइल में अलार्म। क्या लगा लो? अलार्म। अलार्म। जो पर्सन जितने बजे काम करने के लिए तैयार है, वो लगा ले अलार्म। अलार्म लगाने के बाद एक रिमाइंडर अलार्म होता है, आप लोग समझो। फिर कब आपको उठना है, क्योंकि वहां पे भी ईमानदारी रखना। तब काम पे बैठना है, अगर ये ईमानदारी अच्छी है तो उठने का भी ईमानदारी अच्छी होनी चाहिए। यस सर। जबरदस्ती मत करने लगा, नहीं नहीं आज तो 2 बजे तक करेंगे काम, आज तो 3 बजे तक करेंगे, सोएंगे नहीं। नहीं, जो आप काम कर रहे थे वो करो, लेकिन रूटीन को फिक्स करो। कोई 11 बजे बैठ रहा है तो 11 बजे का रिमाइंडर लगा लो, इसको कर लो। ये मैं बहुत परफेक्ट चीज बता रहा हूँ। यकीन मानो, हम लोगों ने अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लगा के पूरे दिन काम किए। कब हमें मैसेज भेजना है पुराने कस्टमर के लिए, उसके लिए रिमाइंडर। हमें स्टेटस कब लगाना है, उसके लिए रिमाइंडर अनवर सर। मीटिंग का लिंक हमें यस। कब भेजना है, उसके लिए रिमाइंडर। मीटिंग स्टार्ट हो गया है, उसका भी रिमाइंडर। पूरे दिन वो हमें मोबाइल घुमाता रहा, वो हमारा बॉस बन के हमें नचाता रहा। समझ रहे हो? यस सर। अगर इस तरीके से आप काम करोगे ना, तो आप 2 महीने 3 महीने में बहुत गजब का इनकम पे पहुंच जाओगे। खुद को डिसिप्लिन रख पाओगे, टालने की हैबिट्स खत्म कर दो। यकीन मानो, 95% लोगों की यही प्रॉब्लम है। वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है उनका, अपने आप यस पे कंट्रोल नहीं है, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हैं। यस सर। तो डॉक्टर श्वेता मैम का बाबू वो भी मोबाइल में देख रहा है। बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं यार, ये तो है। बड़ा मजा आता है खिलाने में ना, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर भी बहुत गजब मजा आता है, मतलब वो जैसे होता है कि आदमी का पूरा थकान उतर जाता है ऐसा। चलो आगे बढ़े फिर, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। दूसरी चीज होती है यस। कि यार, जो चीज मुझे पसंद नहीं उससे प्रेम कैसे होगा, उससे प्रेम कैसे होगा, ये भी बड़ा टफ है। कई बार एक ना मोटिवेशनल स्पीकर का मैंने स्पीच सुन रहा था। वो बोल रहा है, उसके साथ सेल्फी मैंने ली थी, वो मुलाकात हो गई थी किसी तरह से। वो बोल रहा था कि यार पढ़ाई भी करी मजबूरी में, नौकरी भी करी मजबूरी में, शादी भी करी मजबूरी में, जी भी रहा हूँ मजबूरी में, हर चीज कर रहा हूँ मजबूरी में। ऐसा किस किस को लगता है, एक बार हाथ मिला के नो सर, हमको नहीं नो लगता सर। है सर। बताओ तो, ऐसा है? नो सर। नो सर। नहीं है?
स्ट्रगल का मजा ही अलग है सर। अच्छा, मतलब हमारे बातों का लॉजिक नहीं समझे आप लोग। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे हमें क्या करना है। अब पहले तो अपने काम से प्रेम करना है। काम से जब प्रेम होगा, कैसे होगा? हमने जो आपको अलार्म लगाना सिखाया है, ये लिख लेना। एक टाइम टेबल बना लो अपना, एक पेज पे टाइम टेबल लिख लो, उसे चिपका दो। कुछ चीजों से प्रेम आदत बनाने से होती है। कुछ चीजों से प्रेम आदत बनाने से होती है। कई बार दवाई कड़वी लगती है, लेकिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन किसी तरीके से काटो तो सही। 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन करो, और वही दवाई आपको अच्छी लगने लग जाएगी। लग जाएगी कि लग जाएगी? दवाई अच्छी लगने का मतलब आपका प्यार बढ़ रहा है। आपका प्यार उस काम से बढ़ रहा है। और खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत रिजल्ट भी आना चालू हो गया ना, तो प्यार गहरा और हो जाएगा। हो जाएगा। गहरा हो जाए। बढ़ जाएगा। यही प्यार करने का तरीका है। और किसी चीज से प्यार करो पर ऐसे ही प्यार होता है। आज समझ गए अनवर सर? यस। तो रूटीन फॉलो करोगे? यस सर। पक्का? यस। यस सर। तो आज अगर इस सारांश से आप लेना चाह रहे हो, पहला तो लर्निंग मोड में हमेशा रखो। आप अपने दिमाग को कहाँ लगा रहे हो? ये ऐसा खोपड़ी है 2.5 3 किलो का ना, जो कि आप कुछ भी करो, आराम करो, चलो फिरो, लेकिन ये चलता रहता है अनवर सर। इसका काम है चलने का भाई। ये दिन भर कुछ ना कुछ याद दिलाएगा। खाली बैठे हो तो उसको ऐसे दिलाएगा, मम्मी ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला मम्मी? अरे वो ननद, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। ऐसा मतलब ये बिल्कुल। दिमाग है, ये ले गया आपको, ये घुमा रहा है। बिल्कुल। यस सर। ऐसा होता है, नहीं होता? यस सर, होता है। वही तो आदमी को सर फांसी तक लेके चल जा रहा है। फीमेल के साथ ज्यादा होती है। क्या सर कह रहे फीमेल हैं? के साथ ज्यादा होती है ये सब। हाँ, किस बात का ईगो यार, किस बात का ईगो? मत लगाओ वहां दिमाग। इन सबसे परे जाओ, लगाओ दिमाग का। अपने ब्रेन को सही जगह लगाओ। सही जगह लगाने का मतलब कि हमारा जो ये सिस्टम है ना, इसमें हमें ग्रोथ कैसे मिलेगी, हम इस पर अपने दिमाग को लगाएं। बिल्कुल। हम इस दिमाग को सही जगह लगाएं। अगर आप मुझसे बोलोगे तो दिन में मेरे ना दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है कि यहाँ से पैसा कैसे आए, वहां से पैसा कैसे आए, और यहाँ से पैसा कैसे आए। यहाँ पे क्या सिस्टम बना दूं, वहां पे क्या सिस्टम बना दूं, आप लोगों को क्या सिखाऊं कि और मजा आए मुझे ट्रेनिंग देने में। पूरा दिन मेरा यही में है। अगर मेरी वाइफ मैडम कुछ बोल देती है ना, कुछ ऐसा वैसा कुछ कहती सुनती है ना, तो फिर मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि यार, अगर उनके हाँ में हाँ ना भी मिलाओ तो भी प्रॉब्लम, और हाँ में हाँ मिला दो तो भी प्रॉब्लम। तो आपका फिर हाँ में हाँ मिलाने का मतलब है कि फिर आपका ब्रेन उधर जाने लग जाएगा। यस तो उस केस में मैं सही। बस बोल देता हूँ, सुन लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने जोन में आ जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? अपने जोन। जोन अपने में। जोन। तो ये चीज आपको भी करनी पड़ेगी। सक्सेस चाहते हैं ना आप लोग? बिल्कुल। यस सर। यस सर। बस कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे यार। हैंडसम दिखने के लिए कभी कभी फेशियल तो लगाना पड़ेगा। मैंने भी 2 दिन पहले लगवाया था, बोली वो साबुन वाबुन मत लगाना। नहीं तो 2 दिन 3 दिन से मैं साबुन ही लगा रहा था, तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से फेस वॉश किया। बोले अब ग्लो आना चालू होगा। हम कहा चलो देखते हैं, बाकी आप लोग है वो बताओगे कि ग्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो छोटे छोटे मोमेंट है, इसको भी इंजॉय किया करो अनवर से। कोई दिक्कत नहीं, खाएगा टेंशन। जाया करो बिल्कुल। वहां, मसाज करा लिया करो सिर के। हर चीज का आनंद लेते चलो जीवन में, तभी मजा आएगा। आप मत दुखी हुआ करो छोटे छोटे चीजों के लिए। समझ रहे हैं? यस। तो सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप तो बहुत डायलॉग बाजी कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोग होंगे कहने वाले। तो देखो, कुछ आदतें बनाने नो। से धीरे पैसे तो धीरे आप। लेने आए हैं सर सब यहाँ पे। क्या हुआ अनवर? पैसे तो ले पैसे तो ही लेने आए हैं सब लोग यहाँ पे सर। पैसे मगर ही तो वही चीज कंपनी है में कि क्या कह रहे हैं फराज सर? कह रहे हैं सर कि पैसा ही तो कमाने आए हैं यहाँ पे। हाँ, तो इस ट्रेनिंग का जो मेन तात्पर्य ये था कि हमें इस काम से प्रेम करना है। हमें इस काम से लगाव रखना है। हमें इस काम को 100% सही मानना है। हो सकता है हम राइट प्रोडक्ट पे ना हो, लेकिन इसके आगे हम राइट प्रोडक्ट पे पहुंच जाएं।
हो सकता है इसकी अगली बार लाइट प्रोडक्ट पे पहुंच जाए। बात समझ रहे हो? लेकिन इंडस्ट्री हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये सेल्स की इंडस्ट्री है, ये हमेशा आपके साथ काम आने वाली। और यही इंडस्ट्री जितनी आसानी से जितनी जल्दी पैसा कमवा देगी ना, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं कमा पाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटेड दे रहा हूँ। सही बात है सर। आपने वो एक अंदर से जैसे, अब बेशक हमारी वाइफ को लगता होगा कि शायद ये 2-4 करोड़ का घर बनवा पाएंगे, शायद ये अच्छी गाड़ी ले पाएंगे, शायद ये, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या यस वो नहीं मालूम। लेकिन सही है। मुझे मालूम है कि यार मैं अगर सेट कर गया ना, तो 6 महीने, साल 2 साल में सारा गेम सेट। बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे अपने पर भरोसा होने लगेगा। ये इंडस्ट्री ऐसी ही है। अगर आप सेट हो गए, आपने पूरा फंक्शन सिस्टम समझ लिया, तो आप गेम चेंज कर दोगे 1 साल के अंदर, पूरा कायाकल्प कर दो, चेंज कर दोगे आप। और ये जिस दिन आपको एहसास होगा अंदर से ना, तो आप कभी नाराज होगे ही नहीं। किस बात की नाराजगी, किस बात की कंपटीशन? किसी से कोई कंपटीशन नहीं करोगे। और जब कोई कंपटीशन करने का प्रयास नहीं करोगे, तो आप खुद बोलोगे भाई मेरा इससे कोई कंपटीशन ही नहीं है, मेरा तो 100, 200, 500 करोड़ कमाने का सपना है। कहाँ एक आदमी से मैं कंपटीशन करता फिरूंगा? यस सर। अंदर आपकी फीलिंग्स आनी चाहिए। ये तब आएगी ना जब आप तपोगे। जब आप तपोगे, अपने आप को उस भट्टी में जलाओगे, जब उस लेवल का अपने आप को बनाओगे। यस बात समझ रहे? बिना तपे सफल होने का मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो। फिर यही हो गया कि चीटिंग करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अनवर सर। तो चीटिंग करके कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई आगे बढ़ा है चीटिंग करके? नो सर। नहीं सर। अपना तो पड़ेगा। तो आज की सारांश ये है कि पहले तो आप लोग अपने काम से प्रेम करो। अपने काम से प्रेम करो। काम से प्रेम कैसे होगा? शेड्यूलिंग बना लो, अलार्म लगा लो। हमारा 11:11 का अलार्म बजता है, हम काम पे बैठ जाते हैं। ये हमारा नियम है। सुबह 8:30 से 9:30 क्लास ले ही रहे हैं, 9:30 से 10:30 एक क्लास लेते हैं, 30 मिनट अपने लिए होते हैं। तो ये सारा फंक्शनिंग, ये सारा सिस्टम आपके लिए काम करे, ये पूरी प्लानिंग कर लो। ऐसे इन्वायरमेंट को आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि घर में अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो रही हो तो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब ना करें, अन्यथा मंजिल 2 कदम पीछे चली जाएगी। बात मानो, उलझोगे तो सुलझ नहीं पाओगे। समझ गए? यस अनुश्री में मत इस सब चीजों में उलझो, आगे बढ़ो। बाजार में जा रहे हो, ऑब्जर्वेशन करो, लोगों को देखो, सेल्स कैसे कर रहा है, लोगों से सीखने का प्रयास करो। आज जो मैंने ये मीटिंग करी, इस मीटिंग का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर श्वेता मैम को जाता है। मेरी इनसे बात चल रही थी, मैंने इनसे बातों बातों में कुछ बातें करी, तो इन्होंने बताया कि सर हम भी सर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, ऐसा वैसा कुछ चीजें हो गई। ये पॉइंटर याद आ गए। मैंने कहा इस पॉइंटर पे हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर मैं लर्निंग मोड में ना होता तो मैं शायद ये चीज नहीं ले पाता क्या? यस। तो ये सारा चीज आपको तो प्लानिंग का आवाज सर और यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाहूंगी सर। हाँ बोलिए। रिकॉर्डिंग जैसे कर दें या फिर रहने दें? नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ, अब हम लोग अपना पर्सनल बात कर लेते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर चलिए, दीजिए। ठीक ठीक ठीक। उससे जैसा पहले कि सर